प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने पहला और दूसरा पार्ट हमने देखा है, हमने सुना है परमेश्वर के वचनों के बारे में। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 13 पद के अंदर जैसा लिखा है, वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे बाहर रोड पर फेंका दिया जाता है और मनुष्य के पैरों के नीचे रौंदा जाता है। तो हमने बहुत सी बातें सीखी और समझी। हमने दुआ प्रार्थना भी किया सेकंड वीडियो के अंदर में, और मैं आशा करता हूँ कि आपने भी सेकंड पार्ट में आपने प्रार्थना किया होगी कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन को नमक जैसा नमकीन बनाना चाहता हूँ, नमक का स्वाद मेरे जीवन में लेना चाहता हूँ। मुझे क्षमा करने वाला हृदय, प्रेम, आनंद, दया, शांति, कृपा, भलाई करने वाला नमकीनपन मेरे जीवन के अंदर में दे। और मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर प्रार्थना की है। और अगली कुछ बातों को और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट अगर नहीं सुना, नहीं देखा है, तो मैं आपसे कहूँगा इस पार्ट को सुनने से पहले, ये थर्ड पार्ट को देखने सुनने से पहले मैं चाहूँगा आप पहले से 1, 2 पहले वो देखिए, सुनिए, बाद में इस थर्ड को आप देखिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो वचन कहता है, हमने पढ़ा था मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय के अंदर में, और वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद तुम्हारे अंदर से चला गया तो तुमको फेंका दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें, जो आज महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ नमक के बारे में। नमक का प्रतीक क्या है मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। नमक का जो प्रतीक होता है या प्रतिरूप जो नमक का होता है, सबसे पहली बात, नमक का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, वाइट कलर। और वाइट कलर जो होता है उसके ऊपर में ज़रा भी दाग बैठ जाए तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो नमक ये सफ़ेद है। सफ़ेद का मतलब होता है पूरे तरीके से शुद्ध। और सफ़ेद का दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि वो पवित्र है। हाँ मेरे प्रियो, नमक पवित्र है या नमक शुद्ध है, उसका कलर के हिसाब से मैं आपको कहना चाहूँगा। उसका प्रतीक है शुद्धिकरण करने वाला, शुद्ध करने वाला सफ़ेद कलर। आप कहेंगे सफ़ेद कलर पवित्रता का प्रतीक है, तो किस प्रकार से है मैं आपको कहना चाहूँगा। सफ़ेद कलर पवित्रता को दर्शाता है, पवित्र जीवन को दर्शाता है। तो यदि नमक सफ़ेद है तो आपके मेरे जीवन के अंदर में भी पवित्रता होना ज़रूरी है। परमेश्वर कलीसिया से इसलिए संतुष्ट होता है कि कलीसिया पवित्र होती है। कलीसिया का हर एक व्यक्ति, छोटा सा लेके बड़ा, पवित्र जीवन जब जीता है और पवित्र जीवनों के अंदर में बढ़ता है तो उस कलीसिया से परमेश्वर अति प्रेम करता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कह के पहले का प्रेम आपने छोड़ दिया है। क्या आज भी हम प्रभु के ऊपर, उसकी कलीसिया पर, उसके वचनों पर वैसा ही प्रेम करते हैं ऐसा हम शुरुआत के दिनों में करते थे? तो सफ़ेद या शुभ्र या श्वेत का अर्थ होता है पवित्र। नमक पवित्र होता है। आप कहेंगे कैसा? पुराने नियम के अंदर में एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपके सामने रखकर मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, और उस वचनों में कुछ बातें जो आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ, और वो ये है दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और 19 से 25 पद तक। इसको हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। पुराने नियम के अंदर में परमेश्वर का दास, पुराने नियम के अंदर में एलीशा है, और एलीशा ने बहुत से अद्भुत काम जो परमेश्वर के किए हैं। और एलीशा के सामने एक ऐसा एक दौर आया, ऐसी एक समस्या आई कि वे लोग, मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 राजा 2 अध्याय 19 से लेकर 25 तक। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा पर कुछ वचनों को पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है 19 पद के अंदर में, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावना स्थान पर बसा हुआ है, जैसे मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने उनसे कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह उस जल के सोते के पास निकल गए और उस नमक को डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा।
आलीशा ने इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आलीशा जो परमेश्वर का दास है, लोग उसको कहने लगे ये पानी बहुत खराब है, ये पानी सड़ा हुआ पानी है, इस पानी के अंदर में मृत्यु है, ये पानी पीने से कई लोग मर रहे हैं, मृत्यु है इस पानी के अंदर में। जो स्त्रियां, जो बहन लोग अपने पेट में बच्चे को गर्भ धारण किए हैं, ये पानी पीने के बाद उनके गर्भ धारण जो बच्चे पेट में हैं वो गिर रहे हैं, गर्भपात हो रहा है, मृत्यु आ रही है। और परमेश्वर के दास ने कहा कि एक नया पात्र में, देखो ध्यान से सुनिएगा, नया पात्र में नमक ले आओ। हाँ मेरे प्रिय, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे घर में जितनी भी सारी चीज़ें हम रखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे अच्छे बर्तन में रखते हैं, देखिए कभी आपने गौर किया है, नमक जो पूरे किचन का राजा है, आपका जो किचन है या आप जो भी खाते पीते हो उन सब के अंदर में एक राजा है नमक, कार्य करने वाला नमक है, फिर भी उसको साधारण डब्बे में रखते हैं और बाकी चीज़ें अच्छे अच्छे डब्बे में रखते हैं। इसका मतलब जो किचन का राजा है उसी की वैल्यू हम लोग बहुत ही कम दर्जे में देखते हैं, उसी की कीमत हम बड़े अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। यहाँ पर प्रभु के दास ने कहा, आलीशा ने, नया बर्तन में, हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, नया बर्तन में नमक ले आओ। वो नमक को कितना आदर दे रहा, आप ध्यान से सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं नमक को आदर दे रहा है। नमक एक आदर देने वाली बात होती है क्योंकि वो शुद्ध है, वो पवित्र है। नमक किसी वस्तु को सड़ने नहीं देता, उसका दूसरा गुणधर्म मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसका प्रतीक रख रहा हूँ, वो सड़ने नहीं देता कोई चीज़ों को। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसके बॉडी के चारों ओर नमक डाला करते हैं ताकि वो जल्दी से सड़े नहीं। और जो वस्तु है, जो चीज़ सड़ने को जा रही है, उसको सड़ने से बचाता है नमक। आज बहुत से लोगों का जीवन सड़ रहा है, पाप में सड़ रहा है, दुनियादारी में सड़ रहा है, बुराइयों में सड़ रहा है, शराब के बीच में लोगों का जीवन सड़ रहा है, गंदे और बुरे फिल्म देख देख कर उनका जीवन सड़ रहा है, 2 नंबर का काम करके उनके जीवन को वो सड़ रहा है। जीवन में कोई अच्छाईपन नहीं है, जीवन है पर जीवन में जीवन ही नहीं है। ऐसे में नमक क्या करता है, वो सड़े हुए जीवन को, सड़ी हुई चीज़ों को वो फिर से नया बनाता है, सड़ने नहीं देता। अगर आप और मैं पृथ्वी के नमक है तो मेरे प्रियो, आपका मेरा यही रोल है, आपका मेरा यही कर्तव्य है कि अगर कोई बीमार है, तकलीफ के अंदर में है और रोग के अंदर में है और ना जाने गलत गलत प्रकार की लतों में है, पाप में है, उसके पास जाकर आपको मुझको अपने जीवन का नमक देना है ताकि वो सड़े नहीं। प्रभु ने आपको मुझको इसलिए चुना है ताकि आपके होते हुए कोई मनुष्य, कोई परिवार, कोई पति पत्नी सड़े नहीं, बर्बाद ना हो। आपको उनके सामने नमक के जैसा खड़ा होकर काम करना है। इसलिए तो प्रभु कहता है आप पृथ्वी के नमक हो। हाँ मेरे प्रियो, और यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर का दास कहता है कि नए बर्तन में, आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, एक नए प्याले में नमक ले आओ। और वो लेके गए और सीधा उस जगह पर गए जहाँ वो पानी था। और परमेश्वर का दास ने कहा कि यहोवा यह कहता है ये पानी ठीक कर देता हूँ। और वो पानी ठीक हो गया नमक डालने के बाद। नमक कोई चीज़ को सड़ाता नहीं। नमक अपने आप में लोगों को जीवन देता है, नमक स्वाद देता है। नमक जिसका कलर हमने बताया कि वो सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ होता है पवित्र। नमक अपने आप में पवित्र है। और बहुत सी बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं। नमक जो है स्वाद को बढ़ाता है। आज बहुत से संसार में लोग हैं जिनके जीवन में कोई स्वाद नहीं है, कोई अच्छाईपन नहीं है। वो स्वाद के लिए घूम रहे हैं, उनका स्वाद नहीं मिल रहा है, बस वो दुनिया की चकाचौंध रोशनी के अंदर में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में, कोई इस लफड़े में, कोई उस लफड़े में, और कोई अलग अलग प्रकार की बातों के अंदर में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने जीवन को सड़ा रहा है। उनके जीवन का स्वाद बिगड़ा हुआ है। ऐसे में प्रभु ने आपको मुझको रखा है। ऐसे गलत बुरा जीवन जीने वाले, पाप की जिंदगी जीने वालों के लिए प्रभु ने आपको मुझको रखा है। और आपको मुझको परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जो सड़ रहा है उनके पास जाओ, मेरे वचनों को बताओ, मेरी गवाही बताओ और उन्हें सड़ने से रोको। हालेलुया। उनका स्वाद बिगड़ गया, उनके स्वाद को ठीक करो।
नमक स्वाद को बढ़ाता है। अगर आपके खाने में अच्छा खाना आपकी बीवी ने बनाया है, आपके घर के लोगों ने अच्छा खाना बनाया है, पर उसमें नमक ही नहीं डाला, सब कुछ बराबर है पर नमक ही नहीं डाला, तो मेरे प्रियो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो क्या आप वो खाना खा पाओगे? कतई नहीं, नहीं खा पाओगे, इसके अंदर में नमक नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, कुछ लोग कुछ चीज़ों को धोते हैं नमक डालकर, पानी में नमक मिलाते हैं और सब्जी को धोते हैं और तरकारी को धोते हैं। नमक कीड़े साफ करता है, नमक कीटाणु को मारता है, नमक जो कीड़े मकोड़े उसको मारता है। मेरे प्रियो, नमक साधारण वस्तु नहीं है, पर आज आप हर किसी दूसरे किचन में जाकर देखोगे कि नमक ही जो ऐसा एक पदार्थ है, ऐसा एक पदार्थ है जो साधारण बर्तन में रखा जाता है और अच्छे भारी भारी बर्तनों में दाल चावल रखा जाता है। क्या आज आप बदलेंगे चीज़ें नमक के लिए? इसलिए प्रभु के दास ने कहा, नया बर्तन लेकर आओ, नए बर्तन में नमक लाओ। इतना आदर है नमक का उसने किया, नमकीनापन आपके मेरे जीवन में हो। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों के ज़िंदगी का स्वाद जो बिगड़ गया है, जो लोगों के ज़िंदगी का स्वाद बदल गया है, आपको मुझको प्रभु ने रखा है ताकि उनके जीवन में हम स्वाद को डालें। जब आपके मेरे जीवन में स्वाद नहीं था, जब आपके मेरे जीवन में कुछ प्रकार की अच्छी बातें नहीं थी, हम बीमार थे, परेशान थे, तकलीफ में थे, हम झगड़ालू थे, हमारे मुंह से कभी अच्छे शब्द नहीं निकलते थे, इसका मतलब हमारा भी जीवन सड़ने पर था, बर्बाद होने पर था। पर किसी ने आपको मुझको यीशु मसीह के बारे में बताया और हमने सुना, सुसमाचार सुना और हम प्रभु के पास में आए। और आज देखो, आपकी मेरी ज़बान, आपका मेरी आंखें, आपका मेरा जीवन परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया है उसके वचनों के द्वारा। वैसे ही ये जो नमक है वो किसी चीज़ को सड़ने नहीं देता है, वो स्वाद लाता है। आपके मेरे जीवन में स्वाद लाने वाला है नमक। और प्रभु चाहता है कि आप और मैं नमक के समान जिए, नमक के समान आपका मेरा जीवन हो। और हम हर किसी के साथ में जब जाएं, हर किसी के साथ में आप मिले, तो उसका दुख दर्द, वो अपना दुख दर्द को भूलकर इस बात को समझे कि इस व्यक्ति के अंदर में क्या है, आपके अंदर में क्या है। आपके अंदर में नमक है, स्वादिष्ट की एक बात है, या स्वाद आपके मेरे जीवन में है। आपके जीवन को देखकर, मेरे जीवन को देखकर लोग इस बात को समझ सके कि आप और मैं परमेश्वर के व्यक्ति हैं। तो नमक जो है पवित्र है क्योंकि वो सफ़ेद है। दूसरी एक बात, नमक विश्वास योग्य है। आप जिसमें भी उसको घुलाना चाहते हैं वो आराम से घुल जाता है, वो विश्वास योग्य। दूसरे शब्दों में हम कहें वो घुल मिल जाता है। हालेलुया। नमक विश्वास योग्य, आप किसी में भी मिलाओ बरोबर मिल जाएगा। और वो विश्वास योग्य है, अपने नमकीन बातों के लिए विश्वास योग्य है। वो अपना नमकीनापन नहीं छोड़ता, कोई भी हालत में कितना भी कुछ भी मिलाओ वो नमकीनापन नहीं छोड़ता है, क्योंकि विश्वास योग्य है, वो घुल मिल जाता है। प्रभु ने आपको मुझको नमक कहा है, इस पृथ्वी के नमक आप और मैं है, तो आप और मैं भी घुल मिल जाए ऐसे लोगों के बीच में जो लोग आज भी परेशान हैं, बीमार हैं, तकलीफ के अंदर में, उनके अंदर में घुल मिल जाए और उनके जीवन का सड़ावापन, उनके जीवन के पाप, बीमारी, तकलीफ को हटाने के लिए हम प्रभु के पास प्रार्थना करें और प्रभु के भवन में उनको लेके आए, प्रभु के पास उनको लेकर आए। मेरे प्रिय, हम साधारण नहीं है, प्रभु ने हमें बहुत बड़ा नाम दिया है, नमक। नमक सड़ने से बचाता है, नमक बिगड़े हुए स्वाद को फिर से स्वाद में लेकर आता है, नमक विश्वास योग्य है, नमक घुल मिल जाता है, नमक पवित्र है। क्या आपके मेरे जीवन में ये नमकीनापन है? अगर नहीं है तो आज आप प्रार्थना करके, प्रभु मेरे जीवन के अंदर में ये नमकीनापन दे। यदि नमक कीटाणु को साफ करता है, कीटाणुओं को मारता है, बारीक कीड़ों को मार देता है, तो आज आपके मेरे जीवन में और हमारे समाज में बहुत से ऐसे बारीक बारीक छोटे छोटे कीड़े हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बिगाड़ रहे हैं। विचारों के अंदर में, समझदारी के अंदर में, मन के अंदर में ऐसे बहुत सी ऐसे कीड़े हैं, जो कीड़े का नाम आकर मैं आपको बताना चाहूँगा। वो कीड़े हैं, वो कीड़ा सबसे पहला बड़ा जो कीड़ा है वो है अहंकार, घमंड। मैं बड़ा, मेरा नाम बड़ा, मैं ऐसा, मैं वैसा। ये नमक अगर वो कीटाणु को मारता तो वो कीटाणु क्या है? वो है बीमारियां, रोग, किसी के प्रति शंका, डाउट, घमंड, स्वार्थ।
चुगली, निंदा, ये सारे कीड़ों को वो नमक मारता है। क्या आपके अंदर में नमक का स्वाद है? जब लोग आपसे मिलेंगे, जिस दिन लोग आपसे मिलेंगे उस दिन से उनकी निंदा करना बंद होगा, चुगली बंद करेंगे लोग जब वो आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर ने नमक दिया है और वो नमक जो है वो परमेश्वर का वचन भी है। नमक परमेश्वर का वचन है जो हमारे गुद्दे गिद्दे को छेद कर पार निकल जाता है, हमारे दिमाग को ठिकाने लेकर आता है, हमारी आत्माओं को सच्चे राहों में लेकर चलता है। इब्रानियों उसका 4:12 में लिखे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन तो जीवित और सक्रिय है और बड़ा ही तेज है, जो सांधे, मज्जा और मनुष्य के विचार की भेद की बातों को छेद कर निकल जाता है। यह है परमेश्वर का वचन जो आपके मेरे जीवन की हर प्रकार की गंदगी को निकाल देता है और हमें साफ करता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से नमक कीटाणुओं को मारता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के हर एक प्रकार की बातों जो परमेश्वर नहीं चाहता है उसको वो मारता है। आप और मैं, प्रभु ने आपको मुझको बड़ा ही अच्छा नाम दिया है कि आप और मैं पृथ्वी के नमक हैं। इस पृथ्वी में जितने लोग बीमारी में, समस्या में हैं, पाप के अंदर में हैं, उनको बाहर निकालने के लिए प्रभु ने आपको मुझको चुना है, सुसमाचार के द्वारा, वचनों के द्वारा, कि वो आपके मेरे जीवन में उस स्वाद को भरना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो वचन है मार्क किताब उसका 9 अध्याय 50 पद। ऐसा लिखा, मैं पढ़ता हूँ, नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो किस चीज से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। अपने में नमक रखो, परमेश्वर कह रहा है। प्रभु इस वचन में आपको मुझको कह रहा है कि अपने में नमक रखो। हाँ मेरे प्रियो, हमारे में नमक होना चाहिए। हमने पहले पाठ में हमने सुना क्या नमक होना चाहिए? प्रेम, आनंद, शांति, दया, कृपा, भलाई, सबसे प्रेम करने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला, अच्छे का जीवन जीने वाला, बुराई के बदले भलाई करने वाला, बुराई के बदले बुराई नहीं पर बुराई के बदले भलाई करने वाला, अपने दुश्मनों को क्षमा करने वाला, क्षमा करने वाला, क्षमा मांगने वाला। वचन कहता है, आप मुझको, परमेश्वर का वचन है कि तुम्हारे अंदर में नमक रखो। ध्यान से सुनिएगा, जो मेल मिलाप रखते हैं, अपने घरों के अंदर में मेल मिलाप रखते हैं, अपने रिश्तेदारों के अंदर में मेल मिलाप रखते हैं, अपने कलीसिया में, चर्च में मेल मिलाप रखते हैं, अपने घर में मेल मिलाप रखते हैं, अपने काम में, बिजनेस में मेल मिलाप रखते हैं, उनके अंदर में ये नमक का स्वाद है, क्योंकि नमक का स्वाद मेल मिलाप करता है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्रियो, आप जहां भी जाओगे आप मेल मिलाप कराओगे हर किसी का। हो सकता है 10 साल से भाई लोग आपस में बात नहीं कर रहे, पर जिस दिन आप वहां जाओगे, परमेश्वर आपका नमक का नमकीनापन, ये स्वाद उनके जीवन में भर देगा, आपके बोलने के द्वारा, वचन सुनाने के द्वारा। और वो 10 साल से नहीं बोलने वाले भाई लोग आपस में जुड़ेंगे, उनके अंदर में नमकीनापन आएगा, उनके अंदर में मेल मिलाप आएगा। मेल मिलाप करता है नमक, आपस में मिलाता है नमक। अगर आपके अंदर में प्रभु का वचन है, प्रभु का सामर्थ है, प्रभु के सारे जो हमने पढ़ा, गलती की किताब उसका 5वां अध्याय और 22 पद में जितने भी अच्छी अच्छी बातें जो आपने मुझे फल के बारे में सुनी हैं, अगर वो आपके अंदर में है तो आप जहां जाओगे, मैं ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह रहा हूं, जहां जाओगे आप मेल मिलाप लाओगे। गांव में जाओगे, मेल मिलाप लेकर आओगे। किसी परिवार में जाओगे, झगड़ालू परिवार के अंदर में, उनके झगड़े बंद होंगे कि वो मेल मिलाप करेंगे आपकी बात सुनने के द्वारा। मेरे जीवन का अनुभव है, मैं जिस भी घर में गया आज तक परमेश्वर ने मेल मिलाप करवाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर मेरे परमेश्वर ने उस नमक को रखा है जो नमकीन है, जो हर एक के साथ में घुलता है। आप पृथ्वी का नमक है, मैं पृथ्वी का नमक हूं, और हम सबों के लिए प्रभु का वचन आज बात करना चाहता है। और वो कहता है हमें बदलना है, अपने आप में नमक रखना है। क्या हम तैयार हैं अपने आप में नमक रखने के लिए? नमकीना स्वाद हमारे अंदर में रखने के लिए हम लोग तैयार हैं? और कहता है वचन, अपने आप में क्या करो? अपने आप में नमक रखो। इसलिए हमें पूरे जीवन को बदलना होगा, एक स्वाद वाला जीवन जीना होगा जो नमक से भरा हुआ है, स्वादपन से भरा हुआ है।
हाँ मेरे प्रियो, आप जहाँ भी जाओगे स्वाद लेकर आओगे, आप जहाँ भी जाओगे मेल मिलाप लेकर आओगे, आप जहाँ भी जाओगे परमेश्वर की महिमा करोगे। पर उससे पहले अपने आप को तैयार करना है, प्रभु के साथ रोना है, उपवास प्रार्थना करना कि प्रभु मेरा जीवन नमकीन बना, क्योंकि उसने आपको मुझको ये नाम दिया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यू आर द सॉल्ट दिस अर्थ। आप और मैं इस पृथ्वी के नमक है, प्रभु कहता है मेरे प्रियो। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नमक पुराने जमाने से आ रहा है और नमक के बगैर कोई स्वाद नहीं, नमक के बगैर कोई स्वाद नहीं। नमक मेरे परमेश्वर को भी पसंद है कि जितने बाइबल में बलिदान हुए हैं, जितने भी बलिदान हुए, अर्पण हुए, उन सब में नमक डाला करते थे। एक वचन मैं आपके सामने रखता हूं, हिजकिय्याह की किताब उसका 43 अध्याय और उसका 23-24 पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं। जब तू उसे पवित्र कर चुके तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेंढा चढ़ाना, तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना और याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा के होम बलि करके चढ़ाएंगे, उन्हें यहोवा के लिए होम बलि कर कर चढ़ाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, होम बलि के लिए भी नमक चाहिए। ये नमक का स्वाद आपके मेरे परमेश्वर को भी पसंद है। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। बिना नमक की ये जो बलिदान है, जो होम बलि है, हो नहीं सकता। एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेवी व्यवस्था 2 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, और ना देना अपने सब चढ़ावा के साथ नमक भी चढ़ाना। क्या कहता है? कोई भी चढ़ावा, कोई भी बलिदान, कोई भी अन्न बलि, कोई भी बलि करने से पहले, अर्पण करने से पहले उसमें नमक लगाना है। बिना नमक के नहीं कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते पुराने नियम से नमक की बातों को हम सुन रहे हैं, और प्रभु ने इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी उपमा आपको मुझको परमेश्वर ने दी है। यू आर द सॉल्ट। आप और मैं नमक है इस संसार के, ताकि संसार के अंदर में आप और मैं, बहुत से लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लोगों का जीवन सड़ रहा है, लोगों की जिंदगी में अच्छाई नहीं रही, लोग अपने ही जीवन में बुराई के अंदर में भाग रहे हैं, लोग बीमारियों के अंदर में मर रहे हैं, लोग पापों के अंदर में 2 नंबर के काम में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और बहुत ही प्रकार के अफेयर में गिरकर ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसे में परमेश्वर आपका मुझको कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, जाओ ऐसे लोगों के पास में, उनको आपका नमकीनापन दो और उनके जीवन को बचाओ। ये कितनी भली और अच्छी बात है कि प्रभु ने हमें इस लायक, इस योग्य समझा है कि हम लोगों के पास में जाकर उनकी ज़िंदगी बचाएं। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, वचन के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन 2001 से मैं इस बात को जानता हूँ, मेरा प्रभु जानता है। 2001 से लेकर 2021 चल रहा है, बहुत सी आत्माएं, बहुत से परिवार को परमेश्वर ने मेरे द्वारा बचाया है। मुझे वो नमकीनापन दिया है और बहुत से की जीवन को प्रभु ने बचाया है। मेरा परमेश्वर आज आपसे भी कहना चाहता है, हाँ मेरे भाई बहन, आपके द्वारा भी कई जिंदगियां बचेगी, आपके द्वारा भी कई सड़ने वाले लोग बच जाएंगे, आपके द्वारा भी परिवार नष्ट होने से पहले आपके द्वारा प्रभु बचाना चाहता है। पर क्या आप तैयार हैं नमक बनने के लिए? पर मैंने आपको बताया पहले वीडियो के अंदर, खारे पानी को सूखना पड़ता है जमीन पर, इतना सूखना पड़ता है, इतनी चमक और इतनी खतरनाक तेज के साथ, सूरज की रोशनी के साथ में, इतनी गर्म रोशनी के साथ में उसको सूखना पड़ता है पानी को। नमक बनने की जो क्रिया है साधारण नहीं है, सूखना पड़ता है। पूरे पूरे दिन पानी के ऊपर में उस सूरज की रोशनी आती रहती है, ऐसे खतरनाक किरण आते हैं, सूखना पड़ता है, जलना पड़ता है, तब जाके पानी सूखता है
और उसमें से नमक जो है सफ़ेद बनकर पपड़ी बनता है, और वो भी पपड़ी नमक के सूरज की रोशनी के नीचे वो पपड़ी सूखती रहती है। यदि आपको नमक बनना है तो साधारण बात नहीं मेरे प्रियो, आपको सूखना होगा। अपने गीले जीवन में से इस संसार का पाप, जो गीला पाप है, जो गीली गलतियां हैं, गीले प्रकार के बुरी बुरी लतें हैं, उसको प्रभु के पवित्र आत्मा के सामर्थ की रोशनी में और वचनों की रोशनी में सुखाना होगा। और जब सूखते हैं, जब चटके बैठते हैं तो बहुत दर्द होता है, दर्द को सहना होगा मेरे प्रियो, तब जाके आप नमक बनोगे। जितने लोग तैयार हैं मेरे भाई बहन, चाहे आप किसी भी चर्च के हो, किसी भी कलीसिया के हो, कोई भी मुझे सुन रहा है, अगर आप एक नमक का जीवन जीना चाहते हैं, एक स्वाद का जीवन जीना चाहते हैं, एक पवित्र जीवन जीना चाहता है, तो आपके लिए आपके जीवन की बहुत बड़ा बलिदान आपको करना होगा। आपको रोना होगा घुटने के बल जाकर, आपको प्रार्थना करना होगा प्रभु के सामने, आपको पश्चाताप करना होगा, आपको वचनों के हर वचनों पर आपको चलना होगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी होगी। तब आप एक अच्छा नमक और स्वाद देने वाला नमक आप बन सकते हैं। कईयों की जिंदगी आप बचाने वाले बन सकते हैं मेरे प्रियो। हमने पुराने नियम में भी देखा कि बिना नमक के बलिदान नहीं होता था, बिना नमक के होम बलि, अर्पण, अन्न बलि नहीं होते थे। तो बिना नमक के अगर ये नहीं हो सकता है, तो बिना नमक के आपका मेरा जीवन अधूरा है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, एक शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक शब्द जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये, जहाँ नमक है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ नमक नहीं। हालेलुया। और एक बात बता जाऊँगा, जहाँ बाइबल है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाइबल नहीं। तो बाइबल वो लोग नहीं पढ़ते जिनके जीवन के अंदर में वो लगातार पाप के ऊपर पाप कर रहे हैं, वो बाइबल को हाथ भी नहीं लगाते। इसलिए मैंने कहा जहाँ पाप है वहाँ बाइबल नहीं, और जहाँ बाइबल है वहाँ पाप नहीं। हालेलुया। जहाँ नमक है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ नमक नहीं। और नमक, मैं आपको कहना चाहूँगा, एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, नमक जो है वो परमेश्वर का सामर्थी वचन भी है। हालेलुया। अगर ये वचन आपके मेरे जीवन में नहीं है तो आपके मेरे जीवन में किसी प्रकार का स्वाद नहीं है। हमने सांसारिक नमक के बारे में सुना, अब हम आत्मिक नमक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आत्मिक नमक आपके मेरे लिए है परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये शास्त्र है जो परमेश्वर का हर एक वचन है, जो बाइबल का वचन है, जो नमकीनापन है, और वो हमें हमारे जीवन में पवित्रता देता है, शुद्धिकरण देता है, अभिषेक करता है, हमें विश्वास योग्य बनाता है। ये परमेश्वर का वचन हमें विश्वास योग्य बनाता है, हमें सड़ने नहीं देता, हमें बर्बाद होने नहीं देता, हमें पाप में मरने नहीं देता, हमें आनंद काल के जीवन से दूर नहीं रखता। ये बाइबल, मैंने शारीरिक तौर पर आपको नमक के बारे में बताया है, आत्मिक तौर पर सुन लेना, ये पवित्र शास्त्र बाइबल आपके मेरे जीवन को सड़ने से बचाता है। और जो बाइबल पढ़ता है उसके जीवन में पाप नहीं होता है, और जिसके जीवन में पाप होता है वो बाइबल नहीं पढ़ता। और एक शब्द मैं कहना चाहूँगा, ये बाइबल आपको पाप से दूर रखेगा, या फिर वो पाप आपको इस बाइबल से दूर रखेगा। चुनाव आपका है, आपको क्या चुनना है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको मुझको नमक की उपमा दी है और कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या हम नमक बनना चाहते हैं? हम नमकीना स्वाद लोगों को देना चाहते हैं? हालेलुया। इस वचनों के द्वारा जो आपने और मैंने इस वचनों के द्वारा जो सीखा और पढ़ा है, ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो कुछ आपने इस समय पढ़ा है, इस भाग तीसरे के अंदर में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। क्या आपकी तैयारी है? क्या आप तैयार हैं? इसी समय जब आप वीडियो सुन रहे हैं, घुटनों के बल जाए, प्रभु के सामने हाथ को फैलाएं और प्रार्थना करें।
क्या आप चाहते हैं एक नमकीना स्वाद आपके जीवन में आए? तो आइए मेरे प्रिय, जो आपको पसंद है, एक बार फिर से कहता हूँ, डबल कहता हूँ, जो आपको पसंद है उसको आपको छोड़ना होगा। कुछ बलिदान आपको करना होगा, और बिना बलिदान के हम बड़े अद्भुत कार्य को प्रभु देख नहीं सकते हैं। इसलिए नमक बनना है तो बहुत ही कठोर परिश्रम से जाना होगा। इस प्रकार ये पानी उस सूरज की रोशनी में गर्म होता है, वो पानी को तकलीफ होती है, सूख जाता है, फिर उसके सफ़ेद पपड़ी आती है और वो नमक बनता है। हमको सूखना होगा। कई बार आपको वचन लगेगा, कई बार आपके वचन आपके दिल को काटेगा, कई बार ये वचन आपके मानसिकता को हिला देगा, कई बार ये परमेश्वर का बाइबल का वचन आपके जिंदगी को कई प्रकार के घावों से जाना होगा, लेकिन यही वचन है जो आपको सड़ने नहीं देगा। यही वचन है जो आपके मेरे जीवन में स्वाद भरेगा। यही वचन बाइबल है जो आपकी मेरी जिंदगी मरते मरते बचाएगा। यही परमेश्वर का वचन है आपको मुझको पाप से नजात देगा। अगर आप पृथ्वी का नमक बनना चाहते हो तो नमक का असली स्वाद ये बाइबल है। जो परमेश्वर ने अपने मुख से शब्द बोले हैं ये उसके अंदर है, ये है असली स्वाद। और आखिरी बात कहना चाहूंगा, तुम पृथ्वी के नमक बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये बाइबल जरूरी है, ये वचन जरूरी है। हालेलुया। जितने लोग आप तैयार हैं, आइए क्यों ना इस समय घुटने के बजाय आंखों को बंद करेंगे और दुआ प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं महान और सामर्थ्य परमेश्वर। मत्ती 5 अध्याय उसका 13 पद में आपने हमें पढ़ाया और समझाया कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और हमने अब सुना कि नमक बनने के लिए हमें कई सारे प्रोसीजर से जाना पड़ता है। पिता परमेश्वर, हमने पहले भाग में सुना नमक बनने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसीजर है, बहुत सारे बातों से गुजरना होता है। आज हमने सुना प्रभु जी इस भाग के अंदर में कि नमक बनने के लिए प्रभु हमें सूरज की तेज रोशनी झेलनी होगी, अपने आप को जलाना होगा, अपने आप को घाव को सहना होगा, और प्रभु जी उसके बाद हम नमकीना जीवन, नमक हमारे जीवन में आ सकता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन प्रभु जी मुझे इस समय मिलकर दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन को छूले, उनके हृदय को छूले, उनके प्राणों को छूले। पिता परमेश्वर, वो नमकीना जीवन जीना चाहते हैं, अभी इसी समय पिता उन पर तेरा अभिषेक उंडलते हैं यीशु के नाम से। पिता प्रभु, जो भाई बहन अपने जीवन में प्यास लेकर बैठा है कि मुझे नमकीना जीवन चाहिए प्रभु, मुझे स्वाद भरा जीवन चाहिए प्रभु, मैं नमक बनना चाहता हूं प्रभु, ऐसे भाई बहन को इसी घड़ी छूकर स्पर्श करे प्रभु। हमने तेरे वचनों में सुना है प्यारे परमेश्वर, दूसरा अध्याय के अंदर पढ़ा कि जब नए पात्र में नमक लेकर आया और तेरे दास ने उस पानी में डाला तो प्रभु वो पानी नमकीना हो गया। वो पानी प्रभु जी बिल्कुल अच्छा पानी बन गया प्रभु, शुद्ध बन गया। उसके बाद किसी का गर्भ वहां पर नहीं गिरा प्रभु, किसी की मृत्यु नहीं हुई प्रभु। ये नमक हमें मृत्यु से बचाता है प्रभु, हमें भी कई लोगों को मृत्यु से बचाना है, इसलिए हमारे जीवन में नमक दे प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं इसी घड़ी प्रभु, जो प्रार्थना कर रहे हैं उनको जीवन के अंदर में वो नमक बने, ऐसे सामर्थ को दे पिता परमेश्वर। और हमने अभी सुना कि नमक बनने के लिए, नमकीनापन में जाने के लिए, नमक का स्वाद लाने के लिए प्रभु आपके पवित्र शास्त्रों को हमें अपने जीवन में लेना होगा प्रभु। ये पवित्र बाइबल को पढ़ना होगा। इस पवित्र बाइबल यही बाइबल है जो हमारे जीवन में नमक का स्वाद भर देता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। यही बाइबल हमें सिखाती है आप शत्रुओं से प्रेम करो, यही बाइबल हमें सिखाती है शत्रुओं को क्षमा करो, यही बाइबल हमें सिखाती है गरीब और अनाथ दुबले जितने भी लोग हैं उन पर दया करो, उनको कुछ दिया करो, उनको प्रेम करो। यही बाइबल हमें सिखाती है अपने माँ बाप का आदर करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो। धन्यवाद करते प्रभु। यही बाइबल हमें सिखाती है अपनों से बड़ों का सम्मान करो प्रभु। ये बाइबल पूरे नमकीन स्वाद से भरा हुआ है प्रभु। ये बाइबल हम रोज पढ़ने के लिए, जितने भाई बहन रोज पढ़ने के लिए उनको सामर्थ्य है प्रभु जी, ताकि तेरे बाइबल पढ़ने से हमें अभिषेक और सामर्थ्य मिलती है प्रभु। ये रोज के लिए हमें वचन है प्यारे प्रभु जी। ये नमक है, हमारे जीवन का स्वाद बढ़ाता है जो आपका वचन है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को छूले प्रभु, और आज के बाद
जब वो प्रार्थना में आमीन करेंगे, प्रार्थना समाप्त होने के बाद प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, नया जीवन उन्हें मिले, नया स्वाद उन्हें मिले, नया सामर्थ्य उन्हें मिले, नमकीनापन उन्हें मिले प्रभु, घुलने मिलने वाला हृदय उन्हें मिले, और किसी के बारे में मन में कुछ ना रखे, ऐसा निर्मल और स्वच्छ हृदय उन्हें दे प्रभु। आज इसी घड़ी तेरे पवित्र लहू को उनके जीवन में छिड़काते हैं यीशु के नाम से। आपका वचन कहता है यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हर भाई बहन के जीवन में इस समय तेरा दास होने के नाते प्रभु जी आपके लहू को छिड़काते हैं यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते और धन्यवाद करते और विश्वास करते कि आपने प्रार्थना को सुना है, और आज जो भाई बहन इस वचन को सुने हैं, पहले पाठ, दूसरा पाठ को और ये तीसरे पाठ में ये जो प्रार्थना कर रहे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरा दास होने के नाते आज के बाद उनका जीवन बदला सा जीवन होगा, नमकीन जीवन होगा प्रभु। उनके जीवन तो था पर जीवन में जीवन नहीं था, आज उनको जीवन मिले यीशु के नाम से। हम धन्यवाद और प्रार्थना करते प्रभु जी, आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुना है, हम आपको धन्यवाद करते हैं, और हर एक शैतान के कामों को आपने जलाया है, आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, आज का आपका जीवन, पहले पाठ, दूसरा पाठ और तीसरा पाठ जो आप सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर ने आपको उसके सामर्थ्य के द्वारा छू लिया है, और आप यकीन करें, विश्वास करें मेरे साथ, आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका रहन सहन, आपकी बोली बिल्कुल बदल रही है आज के बाद में, और नमकीनापन प्रभु आपको दे रहे हैं। जीवन भर उसको टिकाए रहे, संभाले रखें। गॉड ब्लेस यू।